जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो नरेश अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप के सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी आज मैं जो शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ गुरु जी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग से कर रहा हूँ। जीवन में मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँगा, लेकिन आज महाराज की कृपा देखिए कि उनकी कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो गुरुजी महाराज से जन्म जन्मांतरों से हम लोगों का रिश्ता है, लेकिन मैं सही मानने में अगर अपनी जर्नी की बात करूँ तो संगत जी गुरुजी महाराज से 6 साल मुझे जुड़े हुए हो गए हैं, और इन 6 सालों में गुरुजी की अनंत कृपा मुझ पे, मेरी फैमिली पे हुई है। तो उसके लिए गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत ही ज़्यादा शुक्राना करता हूँ, मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ संगत जी गुरुजी महाराज के मेरे को मैसेज आ रहे थे कि किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और रियलिटी में संगत जी मेरे को ये फील हो रहा था कि किसी ने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और गुरुजी के जो मैसेज मुझे आ रहे थे वो बार बार यही सी टॉपिक पे आ रहे थे, किसी ने मुझ पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिसकी वजह से मेरा काम रुका हुआ है, हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम हो रही है, मन घबरा रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, सोचता कुछ हूँ होता कुछ है, करता कुछ हूँ कर बैठता कुछ हूँ। और इस ब्लैक मैजिक की वजह से फैमिली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। संगत जी बार बार गुरुजी के ये मैसेज मुझे बहुत आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मानो ये जो मैसेज है ये मेरे लिए ही है। एक दो बार तो संगत जी मैंने इग्नोर किया, क्योंकि हम थोड़े मूर्ख लोग हैं, जल्दी से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि गुरुजी हमें हिंट देते हैं। अच्छा संगत जी कुछ टाइम से गुरुजी महाराज मुझे ड्रीम भी ऐसे ही दे रहे थे, जैसे कि भूत के और मरे हुए सांप के और कुछ काली क्रियाओं के, कुछ ऐसे सपने मुझे दिए जा रहे थे। तो मैं अपनी वाइफ को कहने लगा, मैंने कहा निशा मुझे बहुत दिन से ना पता नहीं ऐसे ऐसे ड्रीम आ रहे हैं कि मन ना बड़ा घबराता सा है, और मेरे को गुरुजी ना बार बार ब्लैक मैजिक के मैसेज दे रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप चिंता मत करो, गुरुजी हैं संभाल लेंगे। संगत जी मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप ही देखो, आप ही संभालो। लेकिन संगत जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप पे जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो ऐसा करते हैं कि आपका सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। नुकसान के साथ साथ संगत जी आपको बिल्कुल ही मौत के मुंह में डाल देते हैं। क्योंकि संगत जी बहुत टाइम से घबराहट, बेचैनी, दिल घबराना, ये सब कंटिन्यू मेरी लाइफ में हो रहा था।
जबकि संगत जी कोई भी आराम मुझे नहीं मिल रहा था और गुरुजी मुझे बार-बार उन चीज़ों से बचा रहे हैं और संगत जी गुरुजी ने मुझे उनका नाम तक बता दिया कि ब्लैक मैजिक करने वाला एस से है। संगत जी एस से तो हमारे यहाँ 4 रिलेटिव्स हैं, सुमित, सुनील, सुमित्रा और स्नेहा। ये 4 ही हमारे पूरे ख़ानदान में रिलेटिव्स हैं क्योंकि गुरुजी ने बताया था कि ये अपने ही हैं तेरे, जो बार-बार तुझ पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तू जो बचा हुआ है, ये मेरी कृपा से बचा हुआ है, वरना ये तुझे कब का ख़त्म कर चुके होते। ऐसे-ऐसे मैसेज गुरुजी के आते थे। संगत जी, इन चारों में से आखिर कौन था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं गुरुजी को कहने लगा कि गुरुजी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं भाई कौन मेरे परिवार का बुरा चाहता है, कौन नहीं। और ये चारों ही संगत जी अपने थे। 2 भाई हैं, 1 बहन है और 1 संगत जी दूर के रिश्ते में लगते हैं। तो दूर के रिश्ते वालों को तो छोड़ दो, क्योंकि उनसे तो करीबन साल 1.5 साल बाद ही मिलना जुलना होता है, तो उनसे तो कोई ऐसा खास था नहीं रिश्ता। लेकिन 2 भाई 1 बहन तो अपनी है। तो इनमें से किसको ऐसी जलन पैदा हो रही है? क्योंकि देखिए संगत जी, अनबन तो हम सभी में थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोगों के जो रिश्ते थे वो परफेक्ट थे और बहुत अच्छे चल रहे थे। हम लोगों के रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं थे, परफेक्ट नहीं चल रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण रीज़न ये था संगत जी कि जब मम्मी पापा एक्सपायर हुए थे, तो मम्मी पापा ने प्रॉपर्टी के जो भी हिस्से किए थे वो बराबर किए थे। संगत जी उस टाइम पे मैं थोड़ा-सा डाउन चल रहा था, तो पापा ने अपना जो बिज़नेस था वो मुझे दे दिया था, बाकी हिस्से सबके बराबर हुए थे। पापा का बिज़नेस मुझे इसलिए मिल गया था कि शुरू से ही पापा के कपड़ों की दुकान को मैंने ही सँभाला है। इस चीज़ को लेके भाइयों के मन में, बहन के मन में ईर्ष्या थी। लेकिन संगत जी, पापा ने, मम्मी ने प्रॉपर्टी में मुझसे ज़्यादा ही उन लोगों को हिस्सा दिया, बशर्ते मुझे तो ये मान लीजिए कि एक रोज़गार दिया और एक छोटा-सा घर रहने को दिया जिसमें मैं अपने बच्चों को रखता हूँ। और ये दुकान का जो काम था ये दिया पापा ने। लेकिन इस चीज़ को भी संगत जी लेकर बहुत बवाल मेरी फैमिली में मेरे साथ हुआ था, मम्मी पापा के साथ भी हुआ था। बट वो मैटर सुलझ गया था। तो उसके बाद हम गुरुजी से जुड़ गए थे, तो बहुत अच्छा कारोबार देखिए कपड़ों का चला हमारा। काफ़ी नए-नए ऑर्डर आए, काफ़ी हम लोग आगे बढ़े। लेकिन ये हमने कभी नहीं सोचा था कि ब्लैक मैजिक का इतना बुरा असर हमारे जीवन में पड़ेगा। ये हमने कभी नहीं सोचा था। ये तो लगा लो संगत जी कि हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन चीज़ों का कम प्रभाव पड़ा। और संगत जी तीनों का ही हमारे यहाँ आना-जाना था। ख़ास तौर पे दुकान पे भी और घर पे भी। और दिन प्रतिदिन मेरा काम भी ठप होता जा रहा था, हेल्थ भी मेरी ऐसे ही हो रही थी। बहुत परेशान हो चुका था मैं कुछ टाइम से। संगत जी, हमें गुरुजी पे पूरा विश्वास था, पूरा विश्वास। एक दिन संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि तू फिक्र ना कर, मैं तेनू उसदा रूप दिखांदा जो तेरे नाल गलत काम कर रहा। तो संगत जी, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा कुछ तो है और कौन है इनमें से। मेरी वाइफ ने कहा कि काम करो, आप ना सीसीटीवी कैमरे लगा लो घर में, इन लोगों का आना जाना तो होता ही है। तो संगत जी मैंने दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगाए, घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए और इन चीज़ों को देख के भी वो बहुत हम पे गुस्सा सा होने लगे कि सीसीटीवी कैमरे लगाने की ज़रूरत थी, क्या थी। मैंने उन्हें बहाना मारा कि भैया कोई भी देखो अनजाना आजकल दोपहर में घर में आ जाए और दुकान में भी आपको पता ही है। तो संगत जी इस
सीसीटीवी से जो प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा वो संगत जी मेरे छोटे भाई को पड़ा, सबसे ज़्यादा प्रभाव। और जो छोटा भाई था उसको इतना ज़्यादा मुझसे ये प्रभाव पड़ा कि सीसीटीवी कैमरे लगवाने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, और ये है प्राइवेसी भी होती है, इस तरीके की बातें करने लगा। तो संगत जी ये बात सुनने के बाद हमारा शक ना उसी के पास गया, क्योंकि संगत जी उसकी जो वाइफ थी वो पहले भी किसी बाबा के पास जाती थी, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया। शुरुआत की बात है जब हम सभी जॉइंट फैमिली रहते थे। तो एक बार संगत जी मेरी बहन बहुत बीमार पड़ गई थी, तो उसके मायके वाले किसी बाबा के पास हमारी बहन को लेके गए थे। तब मेरी वाइफ ने दिमाग लगाया कि ऐसे ऐसे अंजू जो है वो किसी बाबा के पास जाया करती थी। तो संगत जी हमारा शक गया उसके पास। और देखिए संगत जी जो हमने सोचा था ना वही हुआ। संगत जी वही हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। और ये लगा लो आज भी करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है, करवा रहे थे, आज भी करवा रहे हैं। उनकी सच्चाई हमारे सामने खुद आई, खुद ऐसे आई संगत जी। आप एक बात बताओ, आप शनिवार को मेरे घर आ रहे हो करीबन 9:30 बजे रात को, और हमने जब पूछा कि 9:30 बजे कहाँ से आ रहे हो, तो मेरे छोटे भाई ने और उसकी वाइफ ने कहा कि हम काली माता के मंदिर गए थे, वहाँ से प्रसाद लाए हैं और लो। तो संगत जी रात को 9:30 बजे काली माता का कौन सा मंदिर खुलता है, हमने उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा यहीं पे है, मेरे मायके के पास में ही है। तो आज मैंने इनसे कहा कि चलो वहाँ दर्शन करें आए शनिवार को, और वहाँ का प्रसाद भी लाए हैं। और उन्होंने मेरी वाइफ को प्रसाद दिया। प्रसाद में संगत जी उसने सिंदूर दिया, काला धागा दिया, और मेरी वाइफ को बोला ये लौंग जोड़े का प्रसाद है काली माता का, और इसको जो है ना तुम बच्चों को, भैया को, खुद भी खा लेना, और जो भी शारीरिक कष्ट होते हैं ना दूर कर देते हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो प्रसाद मेरी वाइफ ने ले लिया। मेरी वाइफ ने प्रसाद कटोरे में लिया, कटोरे में लेके रख दिया। आप यकीन नहीं मारोगे संगत जी, उनके बैठे बैठे गुरुजी ने एक तुरंत मैसेज मुझे भेजा, तुरंत मैसेज, ये प्रसाद ना चकी, ये मौत की घड़ी लेके आए हैं, ऐसे करके गुरुजी का एक मैसेज मेरे पास आया। संगत जी उस मैसेज को पढ़ा और उन दोनों की शक्ल देखी, मैं हक्का बक्का रह गया, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। जब वो 9 बजे आए और उसके बाद 15-20 मिनट बैठ के चले गए, तब मैंने अपनी वाइफ को मैसेज दिखाया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं। हमने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी का नाम लिया, और उस प्रसाद को मैं अपनी वाइफ के साथ स्कूटी पे बैठ के संगत जी एक नाली में फेंक के आया, और बोल के आया गुरुजी अब आप जानो, आपका काम जाने। क्योंकि संगत जी ऐसे प्रसाद वो हमें बहुत बार खिला चुके हैं, बहुत बार, अनगिनत बार प्रसाद खिला चुके हैं। और मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि इन लोगों ने जो प्रसाद हमें ला ला के दिए हैं, हमने उन प्रसादों को खाया है, मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने खाया है। क्योंकि संगत जी हमें तो ये पता था कि माता का प्रसाद है, ये इनका प्रसाद है, तो प्रसाद ही तो है, कोई भी निरादर करता ही नहीं है, प्रसाद तो हर कोई ग्रहण करता है। लेकिन ये नहीं पता था कि लोग भगवान तक को नहीं छोड़ते। संगत जी जब उन्होंने अपने मुंह से कहा ना कि 9:30 बजे जब वो आए कि मैं मायके के साइड में एक मंदिर है काली माता का, मैं इन्हें लेके जाती हूँ, तभी मैं समझ गया कि यही है। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी का नाम लिया और गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी आप ही रक्षा करो अब हमारी, कैसे करोगे कैसे नहीं, क्योंकि हम इन सब चीज़ों से नहीं लड़ पाएंगे, हम नहीं लड़ पाएंगे। संगत जी मैंने अपनी वाइफ को मना किया कि कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है किसी के भी हाथों से, ना कोई प्रसाद ना कुछ, कोई कुछ दे जा रहा है तो लो और पानी में डाल दो। क्योंकि प्रसाद के नाम पे भी लोग ऐसा ऐसा छल करते हैं कि वो जीते जागते आदमी को मौत के
घाट उतार देते हैं। इसीलिए संगत जी विश्वास करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि कहते हैं ना, जब अपने ही रिश्ते खून के प्यासे हो जाएं, अपने ही रिश्ते जब लालच की ऐसी दलदल में फंस जाएं, तो संगत जी रिश्तों पे विश्वास करने का मन नहीं करता। और शायद यही कारण है संगत जी कि हमारा विश्वास सिर्फ हमारे गुरुजी पर है, कि वो कभी हमारा बुरा नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं है कि आज भी वो हमारा बुरा नहीं कर रहे, आज भी करते हैं। हमने घर आने से भी मना नहीं किया, घर आ रहे हैं। हर शनिवार को काली माता का प्रसाद भी लाते हैं। लेकिन देखो हमारे गुरुजी हमारी कैसी रक्षा कर रहे हैं कि हम गुरुजी का नाम लेते हैं, उनके जाने के बाद उस प्रसाद को डाले आते हैं और हम बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं। मेरा स्वास्थ्य भी सही है, मैं जल प्रसाद लेता हूँ। हर सोमवार को गुरुजी का जल प्रसाद अपने घर में भी छिड़कता हूँ और पहले से 3 गुना मेरा कारोबार भी अच्छा चल रहा है। कहते हैं ना, जिस सिर के ऊपर तू स्वामी सो तू कैसे पाए। वो चाहे कितनी भी लाख कोशिश कर ले, लेकिन हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँ तो संगत जी इस चीज़ का जवाब उन्हें दे सकता हूँ, बता सकता हूँ वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि मुझे लगता है कि सब चीज़ों का जवाब देने के लिए भगवान बैठे हैं, वो अपने आप जवाब देंगे। आप सिर्फ तमाशा देखो, क्या लोग आपके साथ कर रहे हैं। जवाब देने का काम ऊपर वाले का है। हमें नहीं पता संगत जी किस रूप में कैसे किस इंसान को क्या सज़ा मिल जाए, ये गुरुजी जाने। उस समय उसे समझ आएगी कि हमने दूसरों का कितना बुरा किया और दूसरे के साथ हमने क्या किया। कहते हैं ना संगत जी, अपनी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन इन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर इन्हें भगवान समझाता है। हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं, शुक्राना।